खम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। इस सरल संस्कृत कक्षा में कल हम लोगों ने वाच्य प्रकरण को तो लगभग पूर्ण कर लिया था। परस्मय पद तथा आत्मनेय पद क्रियाएं हो सकता है ये कुछ उतना स्पष्ट न हो पाया हो, तो कुछ चर्चा तो की गई थी। धातुओं से क्रिया रूप बनाने के लिए आख्यातिक प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दोनों के अर्थ समान होते हैं। क्रियापदों के इन भेदों को परस्मय पद तथा आत्मनेय पद कहते हैं। उदाहरण, पठ धातु से वर्तमान काल की क्रिया पठति परस्मय पद है। आत्मनेय पद में इसका रूप पढ़ते बनता है। दोनों के अर्थ समान है। तो ये तो स्पष्ट है। पठ में अति जुड़ा पठति हो गया, अति जुड़ा तो पढ़ते बन गया। बस इतना अंतर है, ती का ते हो गया। कह सकते हैं कि अंतिम स्वर ई के स्थान पर ए हो गया, बस। तो आगे बोध में कहा भी गया है, पठधातु में अति जोड़ने से परस्मय पद रूप पठत तथा अति जोड़ने पर आत्मनेय पद रूप पढ़ते बना है। अति परस्मय पद आख्यातिक विभक्ति है तथा अति आत्मनेय पद आख्यातिक विभक्ति। तो विशेष में कह रहे हैं, आत्मनेय पद क्रियाएं कर्मवाच्य तथा भाववाच्य क्रियापदों का आधार मानी जाती हैं। तो यहाँ उनका परिचय आवश्यक है। कल इसकी बात की गई थी। कर्मवाच्य व भाववाच्य क्रियाएं कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के क्रिया रूपों का आधार आत्मनेय पद क्रियाएं मानी जाती हैं, परंतु इसमें आत्मनेय पद के सामान्य रूपों के सामान्य धातु में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इसमें आत्मनेय पद के सामान्य रूपों के समान धातु में परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के क्रिया रूप बनाना सामान्य आत्मनेय पद रूपों की अपेक्षा सरल है। धातु के बाद या जोड़कर तब कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के आस्थापित प्रत्यय लगाते हैं। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो विभक्त प्रत्यय हम लोगों ने पढ़े पढ़ाए हैं, वही कर्तवाच्य भाववाच्य कर्मवाच्य आदि बनाने में प्रयोग हो रहे हैं। और कर्मवाच्य व भाववाच्य ये क्रियाएं आत्मनेय पद के समान बन रही हैं। विशेष बात यह है कि इसमें और धातु रूपों में कोई और परिवर्तन नहीं हो रहा है। विभक्तियां जो का त्यों जुड़ रहा जा रही हैं, केवल या सब में जुड़ रहा है। तो इसके पश्चात उदाहरण के रूप में ही माने पठ धातु के कर्मवाच्य व भाववाच्य क्रिया रूप यहाँ दिए गए। इसको उदाहरण के रूप में समझ लें। सभी धातुओं के रूप हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसे वहां उदाहरण में कहा गया था अते जुड़ा। परस्मय पद में अति जुड़ा पठती और आत्मनेय पद में अति जुड़ा तो पढ़ते हो गया। इसमें धातु और इस विभक्ति के मध्य एक या आ गया, बस। तो पढ़ते होना चाहिए था, पठ्यते हो गया। तो ये पठ्यते जो बना, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में प्रयोग होगा। ठीक, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष
में ये रूप इसमें दे दिए गए हैं, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। या हटा दें तो आत्मनेपद के रूप बन जाएंगे, या रहेगा तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में उपयोग हो जाएगा। तो इससे दोनों का उपयोग हो जा रहा है। लट लकार वर्तमान काल में, भविष्य काल लट लकार के रूप में वही दे दिया गया जैसे इससे जुड़ेगा पहले से हम लोग जानते हैं। विशेष भूत लंग लकार, क्रिया उपसर्ग भी है, इससे उसमें अपठत होता था, इसमें या आ गया, पठित हो गया। बस केवल या का आगम है, शेष यथावत है। पहले जो भी हम लोगों ने विभक्त प्रत्यय और क्रिया रूप आदि देखे हैं यही है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग के ये जो नियम दिए हैं, इनको एक बार समझने का प्रयास कर लें तो समास प्रकरण पर आ सकते हैं। नियम एक, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाने के लिए आत्मनेपद सात्विक विभक्ति का आधार लिया जाता है, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है, उसका बोध होना आवश्यक है। अंतर जो है मुख्य रूप से या का है, वो हमने बताया। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वर्तमान काल लट लकार, विधान वाक्य लोट लकार, विशेष भूत लंग लकार तथा विध वाक्य चाहिए अर्थ में विधिलिंग में धातु में या जोड़ने के बाद विभक्त प्रत्यय लगाते हैं। इस प्रकार कर्मवाच्य भाववाच्य में पठ धातु से पढ़ते के स्थान पर पठ्यते बनता है। यही मुख्य बात है जो दो नियम में यहाँ हमने पढ़ा और इसी को अभी बता रहे थे सहज भाव से। अब नियम 3 में कह रहे हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य भविष्यत काल लिट लकार में धातु में सामान्यता या नहीं लगता तथा आत्मने पद कर्तवाच्य की भांति सते या इष्यते आदि ही लगते हैं। ये सते इष्यते जो हम लिख रहे थे, इसमें या तो पहले से है ही, तो अलग से एक और या नहीं लगेगा। जो भविष्य काल में इष्यते का या है वही पर्याप्त है। तो पठिष्यते हो गया। कुछ धातुओं के भविष्य काल आशीष वाक्यों तथा अनुबंध वाक्यों में दो प्रकार के वैकल्पिक रूप बनते हैं। जैसे दा धातु से दास्यते, दाइष्यते आदि, दोनों में कोई भी रूप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से समान है, दोनों का महत्व, दोनों की मान्यता समान है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो जो रूप जिसको सरल उपयोगी लगे वो स्वीकार कर सकते हैं। जिसको लगता है दा में सते लगाया, दासते बन गया, तो सरलता से दा धातु से आप दासते ही बनाएं। वही भविष्यत काल के लिए जो कहा गया कि सते तो पहले से है तो दासते हो गया। अब इसमें एक रूप दाइष्यते भी है, जिसे जो कहा गया कि इसमें या और लग जाता है, तो इसमें या भी आ गया और उसके बाद इष्यते भी आ गया, दाइष्यते हो गया। तो इसको क्या कहा जाए? दोनों ही रूप प्रचलन में है, दोनों ही व्याकरण में मान्य है, तो जो उचित लगे, जो जिसको सरल पड़े, जो जिसको जितना अधिक उपयोगी लगे अपना सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। और जो भी हम बोलेंगे दासते या दाइष्यते, तो अर्थ भी स्पष्ट रूप से समझ में आ ही रहा है कि भविष्य में देने की बात हो रही है। धातु भी स्पष्ट है देने के अर्थ में, और इष्यते तो दिख ही रहा है भविष्य के रूप में, तो अर्थ भी समझ में आ ही जाएगा। नियम 5, कर्तृवाच्य साधारण वाक्य होता है, उसमें कर्ता मुख्य है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता को करण के रूप में व्यक्त किया जाता है और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, पहले भी हम लोगों ने जाना है। ये नियम में फिर से संकलित कर लिया गया कि इन नियमों के रूप में आप इस प्रकरण को और सरलता से समझ सकें।
अगला नियम 6, कर्मवाच्य में कर्म को कर्ता के रूप में व्यक्त करते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ये भी हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तथा कर्म नहीं होता है। ठीक है। नियम 8, भाववाच्य क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में होती है। ये भाववाच्य में विशेष बात है, क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में ही होती है, अर्थात 3 पुरुष और 3 वचन में इसकी क्रिया जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही क्रिया पर्याप्त है इसके लिए। और नियम 9, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में धातु का वही रूप प्रयोग होता है जो भविष्यत काल में रहता है। कर्तवाच्य में वर्तमान या विधान आदि में धातु का रूप कभी कभी बदल जाता है। जैसे गम धातु से गच्छ होकर गच्छत रूप बनता है ना, गम धातु है उससे गच्छ हो गया, गच्छत बना, गमत रूप नहीं बनता, गच्छत बनता है। ये ध्यान देने की बात है। हम कहते हैं भाई कौन सी धातु है, गम धातु है, जब रूप बना तो गच्छत हो गया, इसमें गम कहां गया, तो गम के स्थान पर गच्छ आदेश हो गया, ऐसा कहते हैं। परंतु कर्मवाच्य था भाववाच्य जब बनाएंगे तो गम्यते ही होगा, गच्छते नहीं होगा, ये मुख्य बात। भविष्य काल में भी गमिष्यति होता है, गच्छिष्यति नहीं होता। और कर्मवाच्य भाववाच्य में भी गम्यते ही होता है, गच्छते नहीं होता। ठीक। अब आगे हमने कहा है सरल संस्कृत में इसे वैकल्पिक माना जाना चाहिए। भाई अगर कोई गच्छते भी कह देगा तो अर्थ तो समझ में आएगा, क्या समस्या है। गम्यते होता है, अच्छी बात है, और भी सरल है तो गम्यते का प्रयोग हम करेंगे, करना ही चाहिए। और जिसे हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर यदि कोई गच्छते बोलता भी है तो क्या है, गच्छते बोलेंगे तो अर्थ तो समझ में आ रहा है ना, रूप वही बन रहा है। ठीक है भाई, आप मान लीजिए गच्छ धातु अलग है, गम धातु अलग है, तो भी कोई समस्या नहीं है। नियम 10, कुछ धातुओं का अंतिम स्वर आ ए ओ आदि के स्थान पर ई हो जाता है। इसको हम यही कह सकते हैं, थोड़ा अभ्यास से जब हम पढ़ेंगे साहित्य को, वेद को, तो ये प्रयोग हमको दिखेंगे और उस रूप में हम समझ जाएंगे। अब इसकी एक सूची बनाई जाए और उस रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वही समझ सकते हैं कि हमने भी ये सरलीकरण अपने विद्यार्थी जीवन में स्वयं संस्कृत सीखने के लिए ये सब तरीके अपनाए और आज आपके लिए पूरी पुस्तक, पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो गया। तो यदि किसी को लगता है इसको ऐसा कुछ और कर लिया जाए और सरल हो जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका अगला संस्करण आप लोग कुछ और बातें जोड़ करके कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि अंतिम स्वर आ ए ओ है, उसके स्थान पर ई हो गया। दीयते, दा धातु है तो दायते होता, दायते नहीं हुआ, दा धातु से दीयते हो गया, आ का ई हो गया। उसी तरह धा धातु है, वहां भी धायते नहीं, धीयते हो गया। तो ये तो केवल बोलने के अभ्यास की बात है। आप दायते धायते भी बोलेंगे तो क्या होगा, अर्थ तो कोई बदलेगा नहीं, वही रहेगा। यह नियम वैकल्पिक है, लिखा भी यह नियम वैकल्पिक है तथा सभी धातुओं पर नहीं लगता है। भूयते, देखिए भूयते में भूयते ही रहेगा, गायते भी है, स्नायते भी है, ध्यायते भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब हम भूयते, गायते, स्नायते, ध्यायते कह सकते हैं तो दायते धायते भी बोलेंगे तो क्या होगा, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कहा गया यह नियम वैकल्पिक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है हमारे विचार से।
नियम 11, कुछ धातुओं के बीच का पंचम अक्षर या अनुस्वार हटा देने की भी परंपरा है। जी, हमने कहा ये परंपरा है। जिसको लगता हो ये परंपरा ठीक नहीं है तो इसका पालन ना करें। परंपरा को ढोना हम लोग अच्छी बात नहीं मानते। कुछ परंपराएं अच्छी होती हैं जिसका पालन करने से हमको, समाज को लाभ होता है, और कुछ रूढ़ियां परंपराएं हानिकारक होती हैं तो उनका त्याग भी किया जाना चाहिए। जिसे इसमें उदाहरण दिया है वो ऐसा ही है। बंध धातु है बांधना, बंधन होना ना। बंध धातु से बंधन शब्द बनता है, उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। बंध का अर्थ है बंधन करना, बंधन होना। अब उसका रूप बन गया बध्यते। बद्धते का अर्थ हुआ बांधता है या बंधता है। अब बध करना मारने के अर्थ में भी लोग हिंसा के अर्थ में लेते हैं, तो वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। संस धातु है। संस धातु का क्या अर्थ हुआ? प्रशंसा करना। संस में प्राउपसर्ग लगा तो क्या बना? प्रशंसा, प्रशंसित। संस धातु का अर्थ हो गया प्रशंसा करना। अब इस संस का यदि हमने ये अनुस्वार हटा दिया तो सस्यते बना। सस धातु का अर्थ हो गया काटना, हिंसा करना। इसी से शस्त्र बनता है, तो सस्यते का अर्थ तो हो गया काटता है। अब यदि हम सस्यते बोलेंगे तो सुनने वाला क्या समझेगा? प्रशंसा करता है या हिंसा करता है, और दोनों के अर्थ में कितना अंतर हो जाएगा। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि ऐसे अनर्थ से बचने के लिए यदि हम ये अनुस्वार लगाए रहते, संसते बोलते, तो अधिक ठीक था। क्योंकि संसते से प्रशंसा का अर्थ ही आएगा, काटने का, हिंसा का नहीं आएगा। अब वही कहते हैं बोलचाल में बद्धते सस्यते इस अर्थ में प्रचलित रहा होगा, तो व्याकरणाचार्य भी क्या करें, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई ये रूप भी प्रचलित है जिसका अर्थ तो उसी धातु के अनुसार है। जैसे लोग सस्यते बोलते थे प्रशंसा करने के अर्थ में, तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है अनुस्वार ही हटा है। तो यही उन्होंने बताया कि सस्यते कहीं कोई बोले या लिखा हुआ मिल जाए सस्यते, तो आप मान ले उसका अर्थ प्रशंसा भी हो सकता है, केवल काटना या हिंसा नहीं होगा। भाई प्रथम दृष्टि में तो सस्यते का अर्थ हम काटना या हिंसा ही मानेंगे। सस धातु का अर्थ तो वही होता है, सस धातु से सस्यते बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये बताया गया कि इधर भी ध्यान दें कि अनुस्वार हटाकर भी लोग रूप बना लेते हैं, तो सस्यते में संसते का अर्थ भी ग्रहण कर लें। ध्यातव्य पंचम अक्षर या अनुस्वार हटाने का यह प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यह भ्रम उत्पन्न कर सकता है। संस धातु का अर्थ स्तुत करना, प्रशंसा करना है, जबकि सस धातु का अर्थ हिंसा करना है। अतः सस्यते का अर्थ तो हिंसा ही माना जाएगा, और ये समझना कठिन होगा कि सस्यते क्रियारूप संस धातु से बना है, अतः संसते ही शुद्ध माना जा सकता है। अतः पंचम अक्षर या अनुस्वार के लोप को अपवाद या विकल्प मानना ही उचित है। हो सके तो उसका लोप न करें, हमारा निवेदन तो यही। नियम 12, वैकल्पिक माने गए अनेक आख्यातिक विभक्तियों अथवा लकारों में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रियाएं भी कर्तवाच्य के समान हैं। संस्कृत व्याकरण में उनका उपयोग आवश्यक नहीं। ये प्रकरण हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। अच्छा हाँ, विशेष में कुछ बातें और लिखी हैं। परंपरागत व्याकरण में 6 लकारों में कर्तवाच्य के समान ही कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की भी क्रियाएं मानी जाती हैं। 6 लकारों में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की क्रियाएं एक समान है। केवल 4 लकारों में उनमें परिवर्तन होता है। अतः मूल लकारों तथा वैकल्पिक लकारों का भेद स्पष्ट है। हम लोगों ने कुछ लकारों को मूल लकार कहा है, कुछ लकारों को वैकल्पिक लकार कहा है। आप कह सकते हैं भाई आप कौन होते हैं ये बांटने वाले? ईमानदारी से हम स्वीकार करें
कि हमने ये जो मूल लकार और वैकल्पिक लकार बनाए थे, अलग अलग किया था, उसका उद्देश्य था सरलता से संस्कृत भाषा को सीखना सिखाना। कि जो मूल लकार हैं वो अनिवार्य हैं, उतना सीख ले तो संस्कृत भाषा का उपयोग कर सकते हैं, और अन्य को वैकल्पिक रखा कि भाई बाद में सीख लेंगे। लेकिन यहां तो स्पष्ट बता रहा है कि दोनों में अंतर तो है, स्पष्ट है। उसने कह दिया कि परंपरागत व्याकरण में 6 लकारों में कर्तवाच्य के समान ही कर्मवाच्यता भाववाच्य की क्रियाएं मानी गई। 6 लकारों में अंतर ही नहीं, केवल 4 में है। तो ये मूल लकार हो गए, वो वैकल्पिक लकार हो गए। यदि 6 लकारों में क्रियाएं तीनों वाक्यों में समान हैं, तो अन्य 4 लकारों में भी समान क्रियाएं स्वीकार की जा सकती हैं। अब ये हमारा एक विचार है, सुझाव है, वो आपके ऊपर है कितना स्वीकार करें या ना करें। यदि यह स्वीकार किया जाए कि वाक्य भेद को व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप में अंतर रखना आवश्यक है, तो मानना पड़ेगा कि 6 लकारों के प्रयोग में इस दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, 10 लकार आप मान रहे हो और कह रहे हैं 6 में तीनों वाक्यों में समान रहेगा, 4 में अलग होगा, तो क्यों होगा भाई? कैसे अंतर समझ में आएगा? यदि वाक्य के अनुसार क्रिया रूपों में अंतर आवश्यक है, जिससे पता चले कि ये किस वाक्य में है, तो सभी लकारों में वो अंतर होना चाहिए। और यदि 6 लकारों में अंतर नहीं है, तीनों वाक्यों में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में एक समान क्रियाएं हैं, और वहां से आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो शेष 4 में भी अंतर करने की आवश्यकता चाहिए। तर्कसंगत बात तो यही है। तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। इस विशेष में तीसरी बात ये कही जा रही है कि सरल संस्कृत व्याकरण में वैकल्पिक लकारों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, तथा विकल्प को सर्वत्र स्वीकार करने का नियम अपनाया गया है। अतः ऐसी कोई समस्या नहीं। नियम का सर्वत्र पालन तथा विकल्प को इच्छा के अनुसार मानना सरल संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण नियम है। तो यहां से वाच्य प्रकरण एक प्रकार से पूर्ण होता है। कल हम लोग समास प्रकरण पर विचार करेंगे। तो आप लोग जैसा उचित समझें, कुछ विशेष प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, या वेदाष्टक का पाठ करें, वेद मंत्र कर लेते हैं, उसके पश्चात सभी प्रश्न हो जाएंगे। समय भी आपका उपयुक्त हो गया है, जो भी समय आपने दिया है उसमें ये पाठ पूर्ण हुआ। तो आगे बढ़ें।